नमस्ते टू ऑल। आज जो बात करेंगे हम फिगर ऑफ स्पीच, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे मेटाफर की। तो इस चीज़ को हम हिंदी में समझेंगे, थोड़ी ट्रिक से समझेंगे, थोड़े तरीके से समझेंगे ताकि आपको समझ में आसानी हो जाए। आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलें। तो हम बात करेंगे मेटाफर की। तो बात इसकी करें तो इसे हिंदी में बोला जाता है रूपक अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच को क्या बोला जाता है? अलंकार। हमारा जो एनसीईआरटी बेस जो होता है सिलेबस, उसमें 7 मैक्सिमम मिनिमम जो है सात बेसिक फिगर ऑफ स्पीच होती है। बाद में जो थोड़ा लेवल एग्जाम का बढ़ता है तो थोड़ी मतलब बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती। जो बेसिक है हिंदी में भी ये सेम ही है। हिंदी में भी हमारी 6-7 जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आती है और वही हिंदी इंग्लिश का सिलेबस सेम होता है। अब ये जो मेटाफर होता है इसे रूपक अलंकार कहा जाता है। जो रूपक अलंकार अगर आप हिंदी में पढ़ें तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन, जो पढ़ने वाले बच्चे हिंदी की जरूर होती है बुक, तो सेम डेफिनेशन सेम एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं आप। बहुत ईजी होता है। फिर आगे हम इस बात करें तो इसकी जो डेफिनेशन है इंग्लिश में लिख सकती थी, लेकिन इंग्लिश का नहीं, हमारा जो हिंदी, ज़्यादातर बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं तो उसी अकॉर्डिंग बता रही कि वह अलंकार जिसमें दो के बीच तुलना की जाए। तुलना क्या? कंपेयर की जाएगी, लेकिन तुलना करने वाले शब्द नहीं होते। तुलना करने वाले शब्द कौन जो थे? सिमिली जब हमने पढ़ा तो लाइक, सो, एज, ये जो वर्ड होते हैं ये इसमें नहीं होते। जस्ट ये सिमिली जो होता है फिगर ऑफ स्पीच, उसका अपोजिट समझ लीजिएगा, ये होता है। पहचानते कैसे हम इसमें तुलना करने वाले वर्ड कैसे होते हैं? जैसे हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में होता है एक शब्द कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो चंद्र खिलौना लेना है मतलब जो राम जी का है कि चंद्र खिलौना ले, तो उन्हें चांद ही खिलौना चाहिए। उन्हें चांद के जैसा नहीं चाहिए, चांद ही चाहिए। पाया जी मैंने राम रतन धन पाया, तो इसका क्या मतलब? राम रतन धन ही पाया, राम के जैसा नहीं पाया। तो जैसे अगर हम बात करें कैसा धन पाया तो राम रतन, जो राम के जैसा, जो इस तरह का क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम कि कैसा धन पाया, किसके जैसा? राम के जैसा। तो राम के जैसा नहीं होता। अब इसमें सीधा सीधा कि राम रतन ही धन पाया है, या मैया मैं तो चंद्र खिलौना, उनकी चंद्र ही खिलौना चाहिए, उसके जैसा, उसके मतलब उसके कोई डुप्लीकेट या कुछ नहीं चाहिए। अब मात जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बोल देता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बोल देता है कि तुम तो चांद की तरह सुंदर हो या चांद के जैसी सुंदर हो, तो वो तुलना कर रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा भी कोई एक सुंदर चीज़ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हाई लेवल वाले, वो कहते हैं कि तुम ही मेरा चांद हो। तो वो समझदार होते हैं, वहाँ वो कंपेयर नहीं करे बात, वो चांद और लड़की में बात हो रही है दो चीज़ों में, लेकिन वो कंपेयर नहीं करे। वो साक्षात देवी वही चांद देवी, वो उन्हें वही दिखाई दे रही है। तो इसकी जब हम पहचान करते हैं, दो नाउन समझ लीजिएगा एक साथ चलते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण इसका, ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। तो ऊंट को कहा गया रेगिस्तान का जहाज, सीधे सीधे बोल दिया। उसे ये नहीं कहा कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज जैसा है, ऐसा नहीं बोला गया। ऊंट रेगिस्तान के जहाज सीधा ही बोला गया। तो ये जो वर्ड होंगे वो उसमें छिपे होंगे, और दो चीज़ें होंगी, ऊंट भी है और जहाज भी है। तो दो चीज़ों में कंपेयर की जाती है। ऊँट को तो वैसे ही वो तैरता, मतलब समुद्र में क्या जहाज चलता है पानी पर, और रेगिस्तान में ऊँट चलता है। तो दो चीज़ें अपने आप में, दो नाम जो आ जाते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। लाइक अगर हम देते यहाँ तो ये सिमिली हो जाता है हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन इसमें लाइक नहीं है, इसमें सीधा ही ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बता दिया, उसे जैसा नहीं बताया, तो ये हमारा फिर मेटाफर जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, लाइफ इज ए ड्रीम। जिंदगी क्या है? एक सपना बताया है। तो सपना ही साक्षात जीवन क्या है? एक सपना है, एक स्वप्न है। पल भर का जैसे कहते हैं, पल भर का है तो सपना है, ये हमारा मेटाफर बनता है। लेकिन जब हम कह देते हैं लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो जिंदगी क्या है? सपने की जैसी है। तो हमारी तुलना वाला वर्ड क्या आ गया? इसमें लाइक आ गया, तो यहाँ हमारा सिमिली चला जाता है। दो चीज़ों में कंपेयर होती है, दो चीज़ दी होंगी, दो नाउन दिए होंगे। नाउन के बारे में हमने पूरा डिटेल से बता रखा है कि मान लो ये चीज़ें किस चीज़ में जाएंगी। बहुत से वर्ड ऐसे हैं जैसे धुआं है,
फिजिक्स सब्जेक्ट वगैरह होते हैं हमारे, इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथ है, ये किस नाउन में जाते हैं वो सारा हमने डिटेल बता रखा है। तो नाउन जो है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड इज स्टेज। तो जिंदगी क्या है, संसार क्या है, एक स्टेज है। तो वर्ल्ड है, स्टेज है, दो चीज़ें दे रखी है। हमें इंग्लिश जैसे नहीं आती, नहीं पता कि इसकी हिंदी कैसे निकालेंगे, तो हम वर्ल्ड पढ़ सकते हैं, हम स्टेज भी पढ़ सकते हैं। मतलब वर्ल्ड की बात हो रही है, स्टेज की बात हो रही है, तो दो चीज़ों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ जाना चाहिए कि कंपेयर हो रही है इसकी। ये हमारा मेटाफर जाता है। जब हम कहते हैं द वर्ल्ड इज लाइक, जब लाइक वर्ड आ जाता है तो हमारा सिमिली चला जाता है। ऐसे ही रणजीत सिंह जो रहे हैं वो वाज द लायन ऑफ द पंजाब। तो रणजीत सिंह को लायन बताया गया, एक लायन वर्ड आ रहा है, एक रणजीत सिंह वर्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपेयर दोनों में हो रही है, दोनों की बात हो रही है। तो ये कहा जाता है हमारा मेटाफर में जाता है, क्योंकि कंपेयर तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाना चाहिए कि दो वर्ड एक साथ चल रहे हैं। अदरवाइज रणजीत सिंह के साथ लायन का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन जैसे हंट वगैरह आ जाता है तो उसमें सेंटेंस वो अलग जाता है, वो टेंस में चला जाएगा। यहाँ पर रणजीत सिंह अगर वही सिमिली है तो हमारा लाइक हो जाएगा, अदरवाइज हमारा मेटाफर है। ये द वर्ल्ड इज स्टेज, ये आता भी है, सिमिली में पूछा भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचने लगे कि फिगर ऑफ स्पीच है तो बहुत टफ एग्जाम्पल दे दी जाएंगे, यहीं रिपीटेड एग्जाम्पल होते हैं, आप इन्हीं से समझ लीजिए, इन्हीं से आपको एग्जाम पे समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम दे दिया जाता है। कुछ ही एग्जाम्पल है, जहाँ तक कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वही रिपीट होते हैं, नए नहीं बनकर आते हैं। जो अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं वो चेंज हो जाती है कि बढ़ गई, बढ़ी भी नहीं है। आप 10-15 तो होती हैं जो मेन जो पढ़नी ही पड़ती हैं, 7 ही हो जाती हैं, 5-6 आप और पढ़ लीजिएगा, इसी में से आता है, इसके अलग नहीं होता। ऐसी हार्ड ये नहीं होती। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कश्मीर की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, हमने सेंटेंस नहीं पढ़ा, तो कश्मीर है, स्विट्जरलैंड है, तो कहीं ना कहीं दोनों एक तो ठंडे देश हैं, चलो ठंडे का भी नहीं हमें पता, सुंदर देश है ये भी नहीं पता, लेकिन कश्मीर और स्विट्जरलैंड की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंपेयर तो हो ही रही होगी, तो वहाँ हमारा मेटाफर होगा। तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अब लाइक लग जाता है या सो लग जाता है तो एज लग जाता है तो हमारा सिमिली में चला जाता है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड इनजस्टिस। अब ये आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रिवेंज किसे बदला लेना, इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड इनजस्टिस। कहीं ना कहीं मतलब जंगली तरीका होता है, जैसे असभ्यता होती है, उस तरह से कहा है रिवेंज को किसी से बदला लेना। तो ये दोनों लाइन है, इनकी मतलब तुलना की गई, आपस में कंपेयर की गई है, इनके बारे में बताया गया है। ही इज ए मैन ऑफ आयरन विल। तो मैन भी है, आयरन विल मतलब वह मैन ऐसा इंसान है जो मतलब आयरन विल, एक मजबूत दृढ़ संकल्प वाला इंसान है। तो आयरन के साथ मैन की कंपेयर की गई है कि लोहे जैसी, मैन की क्या है, लोहे जैसी ताकत है। जैसा वर्ड इसमें आ नहीं रहा है, लेकिन मैन क्या कहा है, एक आयरन विल, एक लोहे जैसी मजबूत दृढ़ संकल्प वाला होता है, अगर वो ठान ले तो करके रहता है। स्वीट एक्शंस, जो अच्छे मीठे, आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, जो मतलब कहते हैं ना चटपटी लाइफ जिसकी होती है, जो हंसमुख होता है, अच्छे एक्शन वाला होता है, मिठास वाला होता है, उसकी लाइफ चटपटी होती है। वो इस तरह से कि स्वीट भी है और स्पाइस भी है, दो वर्डों में कंपेयर हो रहा है। द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। तो लॉयन क्या है, एक किंग तो इंसान के लिए आता है जाता है, तो क्या है, द लॉयन जो होता है एक राजा होता है जंगल का, तो राजा होता है जंगल का, सीधे सीधे कहते हैं लॉयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। उसकी तुलना नहीं की गई, उसे सीधा सीधा साक्षात राजा कह दिया गया है। आइडलनेस, जो सुस्ती आलस होता है, इज द नर्सरी ऑफ एवरी थॉट। जिसमें आलस होगा, मतलब इस तरह से कहा है कि आलस होगा तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक तत्वों को, इस थिंकिंग को जन्म देता है। तो आइडलनेस जो है वो बुरे विचारों की नर्सरी है, नर्सरी की तरह होता है, तरह नहीं है, नर्सरी होता है, साक्षात होता है कि जहाँ से जन्म होगा। तो इस तरह से सीधा सीधा सा वर्ड दे दिया जाएगा, आपको इतना वो कंफ्यूजिंग नहीं होता है। दो वर्ड दिए होंगे, कैमल भी है, शिप भी है, दो वर्ड होंगे, आपस में तुलना की जाएगी, लेकिन तुलना वाले वर्ड नहीं होंगे। सिंपली यही इस तरह के ये एग्जाम्पल होते हैं, कुछ हम प्रैक्टिस सेट वगैरह जब क्वेश्चन देंगे आपको उसमें आ जाएंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल बनते भी नहीं है, यही घूम फिर कर आते हैं। और कुछ जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपली नहीं आता, सिंपली बहुत ज़्यादा आता है, जबकि
देखा जाए तो सबसे इजी मान लेते हैं उसको कि तो इजी एज सो लाइक ही तो मैच करना है। तो ये बात सही है, इसमें टफ नहीं आता। तो ज़्यादा प्रेशर लेकर इसको ना पढ़े, कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। थैंक्स।